लर्निंग फेज की आज की इस थर्ड वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं कि लर्निंग लिमिटेड से निकलने के वो कौन से सॉल्यूशंस हैं। हमने पहली क्लास में लर्निंग फेज में पढ़ा था कि लर्निंग फेज होती क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है। दूसरी क्लास में हमने पढ़ा कि लर्निंग फेज जब नाकाम हो जाता है, लर्निंग फेज जब फेल हो जाता है एग्जिट करने में, तो आप लर्निंग लिमिटेड में चले जाते हैं। तो लर्निंग लिमिटेड क्या है और लर्निंग लिमिटेड से बचना कैसे है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको सेकंड वीडियो में बता दी हैं। आज के इस वीडियो में आपको बता रहा हूं कि अगर आपका लर्निंग लिमिटेड का स्टेटस एक्टिव हो चुका है तो आपने इससे निकलना कैसे है, वो सॉल्यूशंस क्या हैं, तो यहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो मेक श्योर कि इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। इंक्रीज बजट। अब देखें, जब भी आप लर्निंग लिमिटेड में चले जाते हैं ना, तो यकीनन किस वजह से लर्निंग लिमिटेड में गए हैं, वो लर्निंग लिमिटेड वाले पोर्शन में आपने देख लिया कि रीजंस क्या थी। तो उन रीजंस को आपने यहाँ पर क्लियर करना है। मतलब वहाँ लो बजट था तो यहाँ अपने अपने बजट को इंक्रीज करना है। कितना बढ़ाना है? 10-20% मैंने पिछली वीडियो में कह दिया था। तो बूस्टिंग द बजट गिव्स द एल्गोरिथम मोर रूम टू रीच 50 इवेंट्स क्विकर। मतलब कि जब आप अपने बजट को बढ़ा लेते हैं तो उसका डायमीटर अगर पहले छोटा डायमीटर था तो वो बढ़ जाता है। जब बढ़ेगा तो ऑडियंस और मिलेगी और एनालिसिस के बाद, टेस्ट के बाद प्रॉपर इवेंट्स को वो अचीव करेगा और आपका जो लर्निंग लिमिटेड है ये एग्जिट कर जाएगा। दूसरा जो सोल्यूशन है वो ये कि ब्रॉडन द ऑडियंस। अगर नैरो, देखें पिछले में रीजंस में क्या था, नैरो ऑडियंस हो सकती है जिसकी वजह से लर्निंग लिमिटेड में चला जाएगा। ठीक है, तो आपने ब्रॉड ऑडियंस का इस्तेमाल करना है। एक्सपेंडिंग टारगेटिंग क्राइटेरिया हेल्प्स मेटा सिस्टम फाइंड मोर पोटेंशियल कस्टमर इनेबलिंग इट टू ऑप्टिमाइज फास्टर। ठीक है, जितने ज्यादा की ऑडियंस मिलेगी उतना ही फास्ट वे में वो अपने इस डिलीवरी सिस्टम को ऑप्टिमाइज करेगा और आपको रिजल्ट्स देगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो सोल्यूशन है वो है कंसोलिडेट एड सेट्स। मतलब रनिंग टू मेनी स्मॉल एड सेट्स कैन स्प्लिट द बजट एंड डायल्यूट एड इवेंट डाटा। कंबाइनिंग सिमिलर एड सेट्स कैन इंप्रूव इवेंट वॉल्यूम। मतलब क्या है कि हम लोग नॉर्मली एड सेट्स बनाते हैं 4-5 और उनमें जो ऑडियंस हम टारगेट करते हैं वो क्लोजली रिलेटेड होते हैं, मतलब करीब करीब वो ऑडियंस होती है। तो सिस्टम क्या कह रहा है कि कोशिश करें कि ऐसे में आप एक ही एड सेट के अंदर इन तमाम चीज़ों को ऐड करके बजट को थोड़ा सा ज़्यादा रखें ताकि वो जो इवेंट को अचीव करने का जो एक वॉल्यूम है ना, वो उसका जो फोकस है वो इसी एक के ऊपर ही रहे, बजाय इसके कि वो 5 एड सेट के अंदर डिवाइड हो और आपका ये टाइम वेस्ट हो जाए। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि बेटर ये है कि 5 एड सेट्स के ऊपर अलग अलग जो उसने टाइम अवेल करना है वो सारा टाइम आपका वो एक ही पे करे और जल्दी से उसका एक आउटकम आपको शो करे। उसके बाद जो फोर्थ सोल्यूशन है वो ये है कि इंप्रूव क्रिएटिव क्वालिटी। देखिए CTR आपका नहीं बढ़ेगा इस दौरान में। वजह क्या हो सकती है? वजह यही हो सकती है कि आपका क्रिएटिव सही नहीं है। ऐड जो भी इमेज ऐड है, वीडियो ऐड है, वो प्रॉपरली आपकी डिज़ाइन नहीं हुई होगी, जिसकी वजह से या तो आपका वो ऑब्जेक्टिव डिलीवर नहीं हो रहा जिसकी वजह से लोग एंगेज नहीं कर रहे हैं। तो यूज एंगेजिंग एंड रेलेवेंट क्रिएटिव दैट ड्राइव क्लिक्स एंड कन्वर्जन्स। जो फिफ्थ सोल्यूशन है वो ये है कि यूज ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स। यहां पर भी उसको मैक्सिमम रूम मिल जाता है, मैक्सिमम उसको स्पेस मिल जाती है कि वो लोगों को फाइंड आउट करके आपके उस ऐड को डिस्ट्रीब्यूट करें। ठीक है, तो जब आपका ऐड अकाउंट नया है तो पहले 8 से 10 कैंपेन्स को आप ऑटोमेटिक प्लेसमेंट के ऊपर चला लें, एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट के ऊपर चला लें। क्यों? इससे आपको आपके पास मैक्सिमम डाटा आएगा। इसीलिए कहते हैं कि जब भी आप कोई नया ऐड अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले अवेयरनेस की कैंपेन चलाएं और ब्रॉड व्यू के अंदर रखते हैं, क्योंकि इससे आपको अंदाजा होगा जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं, जो भी सर्विस के ऊपर आप ऐड चला रहे हैं, उसके ऊपर एंगेजमेंट, लोगों का रिएक्शन क्या आ रहा है, उसका आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो डिमांडिंग है या नहीं है। इसके बाद जो लास्ट नंबर पर सोल्यूशन है वो ये है कि एडजस्ट ऑप्टिमाइजेशन इवेंट्स। इफ स्ट्रगलिंग टू गेट 50 कन्वर्जन्स कंसिडर ऑप्टिमाइजिंग फॉर हाई फनल इवेंट्स लाइक क्लिक्स और ऐड टू कार्ट्स। मतलब कि अगर वो अपने स्ट्रगल को बरकरार रखेगा ना, ठीक है, तो यकीनन वो अपने जो इवेंट्स हैं उनको वो ऑप्टिमाइज करेगा और हायर रिजल्ट्स लेगा। चूज एन इवेंट दैट जनरेट्स मोर फ्रीक्वेंट एक्शंस मूविंग क्लोजर टू द 50 इवेंट्स थ्रेशहोल्ड। इस थ्रेशहोल्ड को हासिल करने के लिए आपने अपने एक्शन को, उस इवेंट के एक्शन को आपने राइट चूज करना है। मिसाल के तौर पे आपके पास जो कन्वर्जन गोल होता है वो मैक्सिमम, समटाइम आप क्लिक्स ले लेते हैं, मैक्सिमम आप कन्वर्जन ले लेते हैं, मैक्सिमम आप कन्वर्जन लिंक्स ले लेते हैं। तो यहाँ पर इन इवेंट्स को भी आपने मेक श्योर करना है कि राइट इवेंट को टारगेट करें ताकि आपको राइट इवेंट ही यहाँ पर कंसिडर हो, काउंट करे। जैसे कि क्लिक्स हैं और आप देखोगे मैक्सिमम लिंक क्लिक्स की ऑप्शन भी वहाँ पर आती है कन्वर्जन गोल के अंदर। तो मैक्सिमम कोशिश करें कि राइट इवेंट को यहाँ पर टारगेट करें ताकि आपका राइट इवेंट यहाँ काउंट हो 50 कन्वर्जन्स में और जल्दी से वो जो काउंट है 50 का ये एक हफ्ते के अंदर
कंप्लीट हो जाए। तो ये सॉल्यूशंस हैं लर्निंग लिमिटेड से एग्जिट करने का। तो आई एम श्योर कि अब आपको लर्निंग फेज क्या है, लर्निंग लिमिटेड क्या है, लर्निंग फेज से निकलना कैसे है, लर्निंग लिमिटेड से निकलना कैसे है, लर्निंग लिमिटेड के स्टेटस से आपने बचना कैसे है, ये तमाम चीजें मैंने अपने इन 3 वीडियोस में बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया है। और अब आपके पास इस स्टेटस का, इस इंडिकेटर का प्रॉपर इमेज बन चुकी होगी। तो बस मेक श्योर कि जब भी ये प्रॉब्लम आपको आ जाए तो आपने इसको इसके अकॉर्डिंगली लेकर चलना है। अब लास्ट में आपको बताता हूं कि जब भी ये लर्निंग फेज आ जाता है ना, तो बहुत सारे लोग या बहुत सारी एजेंसीज, कंपनीज क्या करती हैं, अपनी कैंपेन को रोक देती है। बहुत सारे लोग उसको 2-3 दिन तक रखते हैं कि देखते हैं कि यार रिजल्ट्स कोई कंसिस्टेंट है कि नहीं है। तो अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है। लिमिटेड बजट है तो आप रोक दें, नहीं है तो उसको लेकर चलें। इसका फायदा आपको एंड पे ये होगा कि आपको डाटा अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट में मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।